अपने रोने पर भी विश्वास न करो कि रोने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान अपनी इच्छा से मिलते हैं। जब हम दीन होकर के कृपा के आश्रित हो जाते हैं, भले हम रोए ना, तब भी वो आ जाएंगे, तब भी वो कृपा उनकी फलीभूत हो जाती है। और हम सोचें कि रोने से भगवान मिलेंगे, इसका मतलब रोना तुमने साधना मान लिया और साधना से भगवान मिलेंगे। तुम सोचो इतना भजन करेंगे तब भगवान मिलेंगे, तो साधना के अधीन भगवान है। भगवान हमेशा अपनी कृपा से मिलते हैं, किसी साधना से नहीं। हाँ, साधना से अधिक हम ऐसा कर सकते हैं कि भगवान की कृपा के योग्य हो सकते हैं। उसके बाद भी भगवान स्वतंत्र हैं। यदि थोड़ा भी साधना का अभिमान होगा, हम भले कृपा के अधिकारी हो जाएं तब भी अधिकार नहीं मिलेगा, तब भी कृपा नहीं हो पाएगी। साधना कीजिए, डट कर कीजिए, दिन रात एक करके कीजिए, लेकिन साधना हम कर रहे हैं इसको प्रभु की कृपा, संत की कृपा, गुरु की कृपा मानिए और हमेशा अपने आप को दीनहीन समझ करके और प्रभु से प्रार्थना, गुरु से, संतों से प्रार्थना करते रहिए। बस फिर आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। यदि आप साधना नहीं करेंगे, इसका अर्थ है कि आपके अंदर भावना ही नहीं है। ये बात सच है कि साधना से भगवान नहीं मिलते। भगवान साकार रूप में साधन साध्यानि कृपा साध्यान, निराकार की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, निजानंद की अनुभूति, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म साक्षात्कार, ये सब का सब पुरुषार्थ से हो सकता है, साधना से हो सकता है। क्योंकि पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष को भी पुरुषार्थ कहा गया है। तो मोक्ष तक व्यक्ति पुरुषार्थ के बल पर जा सकता है, लेकिन मोक्ष से आगे प्रभु प्रेम का जो ये पंथ है, इस पर व्यक्ति बिना कृपा के नहीं। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पांव देत एहि मार्ग सोई। ये भक्ति के मार्ग पर वही कदम रख सकता है जिसके ऊपर कृपा नहीं बल्कि अतिशय विशेष कृपा हो जाए। तो ये कृपा का रास्ता है। सत्संग आपको मिल रहा है तो ये कृपा से मिल रहा है। आपके मन में आया कि हम भी निकुंज भाव की उपासना करें, तो ये कृपा से आपके मन में विचार आया है। और जब विचार आया है, यदि सचमुच में पूर्ण विचार आया है, तो आप साधना करेंगे। तो बल रखिए भगवान का, गुरु का, संत का, आश्रय रखिए उनका और पुरुषार्थ कीजिए स्वयं। जैसे एक बालक अभी जो खड़ा होना सीखा है, मुश्किल से खड़ा हो पाता है और एक दो कदम रख करके तुरंत गिर पड़ता है, ऐसी जो स्थिति है, ये बालक कभी भी चल नहीं पाएगा। माने इस स्थिति में जब तक माँ की उंगली नहीं पकड़ेगा, गिरेगा, क्योंकि अभी मुश्किल से खड़ा हो पाता है, एक दो कदम रखते गिर पड़ता है। लेकिन उसकी इच्छा कि मैं चलूं, तो जब उसकी चलने की इच्छा है तो प्रयास भी करेगा, और जब प्रयास करेगा तो अपने प्रयास से तो चल नहीं पाएगा, साधना से तो चल ही नहीं पाएगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं, तो लड़खड़ा के गिर पड़ेगा। तो साधना से बालक नहीं चलेगा, लेकिन उसकी इच्छा है और इसलिए वो खड़ा हुआ है और इसलिए वो चलने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो चलने की कोशिश करता है तो मेरा बालक गिर ना जाए, तुरंत माँ लपक करके उसकी उंगली पकड़ लेते और कहते चल बेटा। उंगली, दोनों उंगलियां पकड़ा देती, एक भी नहीं, एक से तो शायद गिर जाएगा, दोनों उंगलियां, मतलब कृपा नहीं, अतिशय कृपा, दोनों उंगलियां पकड़ा देती है और बैक माँ चलती है और बच्चा भी ठुम ठुम करके माँ के साथ साथ चल पड़ता है। जैसे वो बालक बिना सहारा लिए चल नहीं सकता, इसी प्रकार हम भी बिना भगवत आश्रय लिए साकार भगवान प्रेम प्राप्ति तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए इसको कृपा का मार्ग कहा है, साधना का ही मार्ग नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि साधना का मार्ग नहीं तो हम साधना न करें, कृपा के भरोसे पड़े रहें, साधना बिल्कुल ना करें। यदि वो बच्चा साधना करेगा, चलने की, उठ करके चलेगा, तभी माँ उंगली पकड़ती है, तभी माँ की कृपा साथ आएगी, उसको आगे बढ़ाएगी। यदि बच्चा चलना नहीं चाहेगा और प्रयास नहीं करेगा तो माँ उंगली भी नहीं पकड़ाएगी। इससे पहले माँ ने क्यों नहीं उंगली पकड़ाई? क्योंकि बच्चा खड़ा ही नहीं होता था, उंगली कैसे पकड़ाए। लेकिन अब बच्चा जब खड़ा हो गया और चलने का प्रयास करने लगा, तुरंत माँ ने सहारा लगाया है। जैसे बिना माँ के सहारे के, आश्रय के बालक बढ़ नहीं सकता, इसी प्रकार हम भी बिना प्रेम पंथ के, बिना आश्रय के बढ़ नहीं सकते। और ये कृपा मिलती कब है? जब व्यक्ति साधना करता है, पापों से बचता है, तब ये कृपा का अवतरण होता है। और तुम सोचो साधना का मार्ग नहीं है, कृपा का मार्ग है, इसलिए हम साधना ही ना करें, तो ये आपकी गलतफहमी है।
कृपा तभी होती है, भगवान तभी रिझते हैं जब कोई भगवान का आश्रय लेता है, दीन हो करके नाम जप चिंतन करता है, कीर्तन करता है, पुण्य कर्म करता है, भगवत प्रीत्यर्थ सभी का भला करता है, कभी कठोर वचन नहीं बोलता, दीनता पूर्वक रहता है, सभी को सुख देने का प्रयास करता है, दीनों पर दया करता है, करुणा सबके प्रति रखता है। इस प्रकार से जब वो अपना भावना और उस भावना को जब वो कर्म में ले आता है और फिर भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। बिना आश्रय लिए, बिना साधन किए यदि कोई भगवान की कृपा लाभ प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर पाएगा।